प्रस्तावना जो बुद्ध के बारे में नहीं कहा गया। अधिकतर लोग बुद्ध को ध्यान, निर्वाण और मौन से जोड़ते हैं, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा मनुष्यता की जिम्मेदारी थी। वे केवल ध्यान सिखाने नहीं आए थे, वे इंसान को अंदर से ईमानदार बनाना चाहते थे। यह कहानी उसी बुद्ध की है जिसे इतिहास ने पूजा लेकिन समझा कम। अध्याय 1, सिद्धार्थ का पहला सवाल जो कहीं लिखा नहीं। सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही चुप रहने वाला बालक था, पर उसकी चुप्पी खाली नहीं थी, वह सवालों से भरी थी। एक दिन उसने अपने पिता शुद्धोधन से पूछा, अगर सब कुछ सुरक्षित है तो डर क्यों लगता है? राजा निरुत्तर रह गया। यह वही क्षण था जब सिद्धार्थ ने समझ लिया कि समस्या दुख नहीं, दुख से भागना है। अध्याय 2, महल की दीवारों के भीतर भी कैद। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सुख, सम्मान, सुरक्षा। फिर भी उसका मन बेचैन था। उसने देखा कि सोने के पिंजरे भी पिंजरे ही होते हैं। वह समझ गया कि गरीबी केवल पैसे की नहीं होती, अर्थ की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। बुद्ध ने वैराग्य इसलिए नहीं चुना कि जीवन खराब था, बल्कि इसलिए कि जीवन अधूरा समझाया जा रहा था। अध्याय 3, 4 दृश्य नहीं, 5वां दृश्य। इतिहास 4 दृश्यों की बात करता है, बूढ़ा, बीमार, मृत, साधु। पर एक 5वां दृश्य भी था। एक थका हुआ आदमी जो हंस रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम दुखी होकर भी मुस्कुरा कैसे सकते हो? उस आदमी ने कहा, क्योंकि मैं अपने दुख से लड़ नहीं रहा, उसे समझ रहा हूं। यही वाक्य सिद्धार्थ के भीतर उतर गया। बुद्ध की शिक्षा दुख मिटाने की नहीं, दुख से मित्रता की है। अध्याय 4, त्याग नहीं, जिम्मेदारी। महल छोड़ना त्याग नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। सिद्धार्थ जानता था कि अगर वह खुद मुक्त नहीं हुआ तो किसी को मुक्त नहीं कर पाएगा। उसने परिवार छोड़ा नहीं, उसने धर्म छोड़ा। बुद्ध का संन्यास पलायन नहीं, सामाजिक ईमानदारी थी। अध्याय 5, तपस्या की सबसे बड़ी गलती। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ टूट गया। शरीर कमजोर, मन भ्रमित। तभी उसने महसूस किया, जिस रास्ते पर करुणा नहीं, वह मोक्ष का रास्ता नहीं हो सकता। उस दिन उसने कठोर तपस्या छोड़ी। बुद्ध ने पहला त्याग तपस्या का किया, अहंकार का नहीं। अध्याय 6, मध्यम मार्ग, आज के युग के लिए। मध्यम मार्ग कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं, यह मानसिक संतुलन है। न भोग में डूबो, न त्याग में खो जाओ। आज के इंसान के लिए इसका मतलब है, न मोबाइल से भागो, न मोबाइल में डूबो। बुद्ध आज होते तो कहते, अत्यधिक डिस्ट्रैक्शन भी हिंसा है। अध्याय 7, बोधि वृक्ष के नीचे जो नहीं बताया गया। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ ने कोई देवता नहीं देखा, उसने खुद को देखा। उसने पाया कि दुख का कारण संसार नहीं, हमारी प्रतिक्रिया है। और वहीं वह बुद्ध बना। बुद्ध ने ईश्वर नहीं खोजा, जिम्मेदारी खोजी। अध्याय 8, बुद्ध बनने के बाद पहला संघर्ष। बुद्ध बनना आसान था, बुद्ध बने रहना कठिन। लोग पूछते थे, अगर सब क्षणिक है तो कर्म क्यों करें? बुद्ध का उत्तर था, क्योंकि करुणा क्षणिक नहीं होती। अध्याय 9, मौन का सही अर्थ। बुद्ध का मौन जवाब से भागना नहीं था। वह जानते थे, कुछ सवालों का जवाब शब्द नहीं, अनुभव होता है। मौन ज्ञान की कमी नहीं, अहंकार की अनुपस्थिति है। अध्याय 10, आम इंसान के लिए बुद्ध। बुद्ध राजाओं के नहीं, थके हुए इंसानों के गुरु थे। वे कहते थे, पहले खुद को समझो, फिर संसार को सुधारने की बात करना। पार्ट 2, बुद्ध और मन का अंधेरा। गुस्सा, डर और भीतर की लड़ाई। अध्याय 11, बुद्ध और गुस्सा, जो लोग नहीं बताते।
अक्सर लोग सोचते हैं कि बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आया। यह अधूरी सच्चाई है। बुद्ध को गुस्सा आता था, पर वह गुस्से के गुलाम नहीं थे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द बोलने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह किसका रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है, मैंने लिया नहीं। बुद्ध ने गुस्से को दबाया नहीं, लौटा दिया। अध्याय 12 डर सबसे छुपा हुआ शत्रु। बुद्ध कहते थे, डर अंधेरे जैसा है। जब तक उसे देखो नहीं, वह फैलता रहता है। एक शिष्य ने पूछा, डर से मुक्ति कैसे? बुद्ध बोले, डर से नहीं, डर की वजह से मुक्त हो जाओ। डर भविष्य में रहता है। बुद्ध वर्तमान में जीने की कला सिखाते थे। ध्यान डर मिटाने का तरीका नहीं, डर को पहचानने का साहस है। अध्याय 13 करुणा पहले, ज्ञान बाद में। एक बार बुद्ध ने एक चोर को शरण दी। शिष्य हैरान थे। बुद्ध ने कहा, अगर करुणा नहीं दी तो वह फिर चोरी करेगा। यह शिक्षा क्रांतिकारी थी। पहले इंसान बचाओ, फिर नियम समझाओ। बुद्ध का धम्म न्याय से पहले करुणा रखता है। अध्याय 14 बुद्ध और प्रेम। बुद्ध ने प्रेम को बंधन नहीं बनाया। वे कहते थे, जहां पकड़ है वहां दुख है। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम छोड़ दो। बुद्ध का प्रेम ऐसा था जो आजाद करे, जो अधिकार न मांगे, जो बदलना न चाहे। बुद्ध का प्रेम ओनरशिप फ्री था। अध्याय 15 बुद्ध और असफलता। लोग बुद्ध को सफल मानते हैं, पर उन्होंने कई बार असफलता देखी। बहुत से लोग उन्हें सुनकर भी नहीं बदले। बुद्ध कहते थे, सफलता लोगों को बदलना नहीं, खुद सच्चा रहना है। अगर तुम सही हो तो देर से ही सही, पर रास्ता बनता है। अध्याय 16 मौन जब जरूरी हो। हर सवाल का जवाब देना बुद्ध नहीं मानते थे। कभी कभी वे चुप रहते। शिष्य पूछते, आप बोलते क्यों नहीं? बुद्ध कहते, क्योंकि तुम्हें अभी सुनना नहीं, बदलना चाहिए। मौन तब जरूरी होता है जब शब्द ईगो को बढ़ाए। अध्याय 17 बुद्ध और आत्महत्या। बुद्ध आत्महत्या के खिलाफ थे। वे कहते थे, दुख को समझो पर उसमें घर मत बनाओ। आज के डिप्रेशन कल्चर के लिए यह बहुत जरूरी शिक्षा है। दुख पहचान है, पहचान मत बनाओ। अध्याय 18 भीतर की जीत। बुद्ध ने कहा, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है खुद को जीतना। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, आलस से, डर से, अहंकार से। पार्ट 2 का समापन। बुद्ध की यह यात्रा हमें बताती है, शांति कमजोरी नहीं, करुणा मजबूरी नहीं, और मौन पलायन नहीं। यह पार्ट 2 है उस इंसान की कहानी का जो हर दिन खुद से ईमानदार होने का अभ्यास करता था। पार्ट 3 बुद्ध, पैसा और समाज। सबसे अनसुने और आज के समय के लिए सबसे जरूरी विचार। अध्याय 19 बुद्ध और पैसा, सबसे गलत समझा गया विषय। लोग मानते हैं कि बुद्ध पैसे के विरोधी थे। यह सत्य नहीं है। बुद्ध लालच के विरोधी थे, पैसे के नहीं। वे जानते थे कि बिना साधनों के करुणा भी थक जाती है। एक व्यापारी अनाथपिंडक बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास धन है, क्या यह पाप है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पाप धन में नहीं, उस पकड़ में है जो धन मन पर बना लेता है। बुद्ध का धम्म गरीबी का महिमामंडन नहीं करता। अध्याय 20 सही कमाई, सही उपयोग। बुद्ध ने सम्यक आजीविका सिखाई, ऐसी कमाई जो किसी को चोट न पहुंचाए।
वे कहते थे, जो कमाई किसी की नींद छीने वह तुम्हारी भी शांति छीन लेगी। आज के युग में इसका अर्थ है, शोषण से दूर रहो, झूठे दिखावे से दूर रहो, त्वरित लाभ के लालच से दूर रहो। पैसा साधन है, पहचान नहीं। अध्याय 21 बुद्ध और समाज अकेले नहीं, साथ में। बुद्ध ने कभी एकांत को स्थायी लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने संघ बनाया, समुदाय। वे जानते थे कि अकेला जागा इंसान थक जाता है, साथ में जागा समाज बदल देता है। बुद्ध का मार्ग व्यक्तिगत मुक्ति से सामाजिक जिम्मेदारी तक जाता है। अध्याय 22 जाति और बराबरी। बुद्ध के समय में जाति सबसे बड़ी दीवार थी। बुद्ध ने कहा, इंसान कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। यह बात आज भी क्रांतिकारी है। बुद्ध का धम्म सामाजिक बराबरी का पहला बड़ा आंदोलन था। अध्याय 23 बुद्ध और महिलाएं, जो इतिहास ने दबा दिया। बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया, यह उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने कहा, बोधि पुरुष या स्त्री नहीं देखती, वह केवल जागरूकता देखती है। बुद्ध का धम्म आध्यात्मिक समानता का मार्ग था। अध्याय 24 बुद्ध और सत्ता। राजा बुद्ध से सलाह लेते थे, पर बुद्ध सत्ता के करीब नहीं जाते थे। वे कहते थे, सत्ता जब सेवा भूल जाती है तब हिंसा बन जाती है। नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं, जिम्मेदारी है। अध्याय 25 बुद्ध और युद्ध। जब युद्ध की बात हुई, बुद्ध ने कहा, युद्ध जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि वह शांति हारता है। अहिंसा कमजोरी नहीं, दीर्घकालिक बुद्धिमत्ता है। अध्याय 26 बुद्ध और आम युवा। एक युवा बोला, जीवन व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उद्देश्य नहीं मिला, इसलिए व्यर्थ लग रहा है। उन्होंने जोड़ा, उद्देश्य खोजो, पूर्णता अपने आप आएगी। खालीपन आलस नहीं, दिशा की कमी है। पाठ 3 का समापन। बुद्ध का संदेश केवल ध्यान तक सीमित नहीं था। वह कहते थे, जीवन को साफ, संतुलित और जिम्मेदार बनाओ। यही शांति है। पाठ 4 बुद्ध, दुख और मृत्यु। सबसे गहरा, सबसे शांत और सबसे कम बोला गया सत्य। अध्याय 27 दुख, जिससे बुद्ध भागे नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति का रास्ता सिखाया। यह आधा सत्य है। बुद्ध ने पहले दुख को पूरी तरह देखने का साहस सिखाया। वे कहते थे, जिसे तुम देख नहीं सकते, उससे मुक्त कैसे हो पाओगे? आज का इंसान दुख से भागता है, मोबाइल में, मनोरंजन में, नशे में। बुद्ध कहते, दुख से भागना ही दुख है। दुख समस्या नहीं, अस्वीकृति समस्या है। अध्याय 28 दुख और अहंकार का रिश्ता। बुद्ध ने देखा कि दुख अक्सर चोट से नहीं, अहंकार से पैदा होता है। जब अपेक्षा टूटती है, जब पहचान हिलती है, तब दुख गहरा होता है। बुद्ध बोले, तुम जो हो उससे ज्यादा बनने की भूख दुख की जड़ है। अहंकार जितना बड़ा, दुख उतना भारी। अध्याय 29 बुद्ध और रोना। हाँ, वे रोने को गलत नहीं मानते थे। एक बार एक माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर बुद्ध से कहा, उसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे सरसों के दाने लाने को कहा, पर शर्त थी कि वह ऐसे घर से लाए जाए। पाठ 5 बुद्ध और आनंद। खुशी जो कारणों पर नहीं, समझ पर टिकी हो। अध्याय 35 आनंद, जिसे बुद्ध ने नया अर्थ दिया। अधिकतर लोग आनंद को सफलता, धन या प्रशंसा से जोड़ते हैं। बुद्ध ने आनंद को स्वतंत्रता से जोड़ा। वे कहते थे, जो कम में संतुष्ट है, वही वास्तव में समृद्ध है। आनंद का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई न आए।
आनंद का अर्थ है कठिनाई आने पर भी भीतर का संतुलन न टूटे। आनंद परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया है। अध्याय 36 तुलना आनंद का सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध ने कहा, तुलना वहीं शुरू होती है जहां आत्मज्ञान समाप्त होता है। आज का इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होता है। किसी के पैसे से, किसी की सफलता से, किसी की दिखती मुस्कान से। बुद्ध कहते, तुम अपनी राह ठीक से चलो, मंजिल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। सोशल मीडिया तुलना का नया रूप है। अध्याय 37 छोटे क्षणों का ध्यान। एक शिष्य ने पूछा, आनंद कहाँ मिलता है? बुद्ध बोले, जहां तुम हो वहीं। उन्होंने सिखाया, खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, सुनते समय सिर्फ सुनना। यह माइंडफुलनेस नहीं, पूरी मौजूदगी है। अध्याय 38 बुद्ध और हंसी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्ध हंसते भी थे। वे कहते थे, गंभीरता अहंकार की छाया है। जहां हल्कापन है वहां डर कम होता है। आध्यात्म बोझ नहीं, हल्कापन है। अध्याय 39 रोजमर्रा का अभ्यास। जो कोई नहीं बताता। बुद्ध ने कठिन साधनाएं नहीं, सरल अभ्यास दिए। दिन की शुरुआत मौन से 3 मिनट। सचेत श्वास 10 गहरी सांसें। दिन का एक करुणामय कर्म। रात को आत्मसमीक्षा बिना दोष लगाए। निरंतरता चमत्कार से बड़ी है। अध्याय 40 बुद्ध और कृतज्ञता। बुद्ध कहते थे, जो है उसके लिए धन्यवाद, यही शांति की शुरुआत है। कृतज्ञता दुख को नकारती नहीं, वह उसे संतुलित करती है। कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। अध्याय 41 आनंद और जिम्मेदारी। आनंद भागने से नहीं आता, वह जिम्मेदारी लेने से आता है। बुद्ध ने कहा, जो अपना जीवन संभाल लेता है वही हल्का हो जाता है। अनुशासन आनंद का दुश्मन नहीं, आधार है। अध्याय 42 आज के इंसान के लिए बुद्ध का सूत्र। बुद्ध का सरल सूत्र, कम चाहो, साफ कमाओ, सच्चा जियो, यही आनंद है। पाठ 5 का समापन। आनंद कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वह अभी यहीं इसी क्षण संभव है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, जीवन को बोझ नहीं, उत्सव बनाओ। पाठ 6 बुद्ध कर्म और किस्मत का रहस्य। जो तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अध्याय 43 क्या सब कुछ किस्मत है? एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, अगर सब कुछ कर्म से तय है तो मेरी कोशिश का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्म भविष्य नहीं बनाता, कर्म तैयारी बनाता है। कर्म परिणाम तय नहीं करता, कर्म तुम्हें परिणाम के योग्य बनाता है। अध्याय 44 कर्म का सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं, अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, अच्छा करो ताकि तुम्हारा मन हल्का रहे। कर्म कोई सौदा नहीं, कर्म अवस्था है। कर्म बाहर नहीं, भीतर असर करता है। अध्याय 45 किस्मत कब बदलती है? बुद्ध के अनुसार किस्मत तब बदलती है जब देखने का तरीका बदलता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को जगा देती है। परिस्थिति नहीं, तुम्हारी चेतना किस्मत बनाती है। अध्याय 46 कर्म जो कोई नहीं देखता। बुद्ध ने कर्म को 3 भागों में बांटा। किया गया कर्म, सोचा गया कर्म, न किया गया कर्म। कभी कभी जो तुम नहीं करते,
वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म होता है। अध्याय 47 दुख सजा नहीं संकेत। लोग दुख को सजा समझते हैं। बुद्ध दुख को संदेश कहते हैं। दुख बताता है यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं मोड़ने आता है। अध्याय 48 वर्तमान कर्म की असली जगह। बुद्ध कहते हैं अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही कर्म भूमि है। जो अभी किया गया वही सबसे शक्तिशाली कर्म है। अध्याय 49 कर्म और भय। भय तब पैदा होता है जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कर्म करो, फल छोड़ दो। फल छोड़ना हार नहीं, स्वतंत्रता है। अध्याय 50 आज के इंसान के लिए कर्म सूत्र। बुद्ध का सरल कर्म सूत्र। ईमानदारी से काम, अपेक्षा कम, जागरूक जीवन, यही सच्चा कर्म है। अध्याय 51 जब कर्म भारी लगता है। अगर जीवन बोझ लगे तो समझो तुम परिणाम ढो रहे हो, कर्म नहीं। कर्म हल्का होता है, अपेक्षाएं भारी। अध्याय 52 बुद्ध और आत्म जिम्मेदारी। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा जीवन किसी और की गलती नहीं है। यह कठोर लगता है, पर यही मुक्ति की शुरुआत है। जब जिम्मेदारी आती है तब शक्ति आती है। यहां कहानी रुकती नहीं है। अगले वीडियो में पार्ट 7 और पार्ट 8, जहां बुद्ध मृत्यु के भय को शांति में बदल देते हैं। अगला भाग अवश्य देखिए।